वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का मैथ्स का 15 चैप्टर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होती है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। क्षेत्रफल के अंतर्गत आप लोगों ने आसपास के क्षेत्रफल को देखे होंगे, ठीक है, आगे के एरिया को भी देखे होंगे किस तरीके से होता है। तो क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बेसिकली इस चीज़ को जानते हैं, क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र को देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे कि वास्तव में ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए इसका बेसिक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को देते हैं क्षेत्रफल के रूप में। क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या 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 पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले वर्ग, पहला पढ़ने वाले हैं वर्ग। पहला वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्लियर? तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि भाई वर्ग भाई साहब होता क्या है, इस तरीके से है। ये देखिए वर्ग, ये है आपका वर्ग, ये क्या है? आप लोगों का वर्ग है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए सिरा है, या आप लोगों का बी सिरा है, या आप लोगों का सी सिरा है, या आप लोगों का डी सिरा है। तो ए बी बराबर क्या होगा? बी सी होगा बराबर सी डी बराबर ए डी। ए बी के बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी के बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। सी डी के बराबर क्या हो जाएगा? डी ए। एवं प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इस तरीके से ये भी 90, ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो अगर वर्ग की बात करें, वर्ग की परिभाषा बता रहा हूँ, फिर वर्ग का क्षेत्रफल बताऊंगा भाई, क्योंकि बेसिक चीज़ को जानना आप लोगों को बेहद ही जरूरी है। बेसिक फंडामेंटल चीज़ अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है, वह वर्ग कहलाती है। तो ए के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये है आप लोगों का वर्ग। तो आई थिंक आप लोगों को वर्ग ये चीज़ समझ में आ गई होगा। अब देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। इस सूत्र को याद रखना है भाई आप लोगों को। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का वर्ग, ऐसा होता है। भुजा का वर्ग लिखते हैं इस चीज़ को, भुजा का वर्ग। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। क्लियर? तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणित भुजा, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो ये वर्ग के अंतर्गत आ रहा है भाई। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को याद रखना है भुजा गुणित भुजा के माध्यम से। तो ये आप लोगों का वर्ग के अंतर्गत आ गया। वर्ग को हम लोग यहाँ पर देख लिए, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, चाहे वह ए के बेस में हो, चाहे वह बी के बेस में हो, चाहे वह सी के बेस में हो, चाहे वह डी के बेस में हो, चाहे वह ए बी बटे बी सी हो, चाहे बी सी बटे सी डी हो, चाहे सी डी बटे डी ए हो, ये इसके अंतर्गत आएगा भाई। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग आयत के बारे में देखेंगे। क्षेत्रफल तो इसको तो देख लिए, वर्ग को देख लिए। अब हम इसके अंतर्गत हम लोग एक और चीज़ को देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। जिसको हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इस चीज़ को बोला जाता है रेक्टेंगल।
इस चीज़ को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल। जैसे वर्ग को क्या बोला जाता है? स्क्वायर। वर्ग को क्या बोला जाता है? स्क्वायर। उसी प्रकार आयत को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत। आयत को हम लोग देखते हैं आयत क्या होती है। आयत हम लोगों की ये होती है जिसकी आमने सामने की भुजा, 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 जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। ठीक है, तो आयत के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। ये वाला, ये आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। मान लेते हैं कि P है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? PQ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर SR हो जाएगा और PS बराबर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण भी कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का होता है। तो आयत देखते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आयत। और जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, उसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है? तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसकी सभी भुजाएं बराबर होती है? तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। किसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है? तो आयत की प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है और वर्ग की प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। किसका क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सूत्र के माध्यम से। सेकंड सूत्र हो गया, सेकंड फार्मूला आपके पास ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल को देखते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस फार्मूला को याद रखिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आयत। आयत के बारे में देखते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। किसकी क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होती है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। किसकी क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होती है? तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होती है। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर। दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो दोनों का प्रत्येक कोण 90 अंश की होता है। तो ये क्षेत्रफल के रूप में हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। चलिए, इस बीच में हम लोग परिधि व्यास के दृष्टि से भी देखते हैं। परिधि को देखते हैं, व्यास को देखते हैं, त्रिज्या को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। वृत्त, वृत्त के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। आगे हम लोग वृत्त के बेस पे देखते हैं भाई। यहाँ पर वृत्त के बेस पे देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा, वृत्त के बेस पे हो जाएगा भाई। यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ये O है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि देखते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होती है भाई 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त की त्रिज्या r होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r होती है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2r होता है। वृत्त का व्यास 2r होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का पास πr²। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। क्लियर? तो ये आप लोगों की त्रिज्या है। ये यहाँ से आप लोगों के क्या है भाई? ये आप लोगों की त्रिज्या हो जाएगा, ये आप लोगों का रेडियस हो जाएगा और ये आप लोगों का व्यास के बेस में हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से इधर गया, ये आप लोगों का त्रिज्या के बेस पे कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं।
ये आप लोगों का क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, जीवा। वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या है, जीवा। ये आप लोगों का परिधि है, ये परिधि है। ये आपका व्यास है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का केंद्र है, ये आप लोगों का क्या है, केंद्र है। क्लियर। तो ये जो गोला है उस चीज़ को परिधि बोलते हैं, और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले त्रिज्या को क्या बोलते हैं, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्लियर। तो वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं आयत। आयत का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल जो देखते हैं, वर्ग का परिमाप 4a होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का a का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है आप लोगों का 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ये इतने फार्मूला हो गए, इतने फार्मूलास आपको याद रखना है भाई। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a², आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस वृत्त। ये वृत्त के अंतर्गत आता है भाई। किसके अंतर्गत आता है, ये वृत्त के अंतर्गत आता है। तो वृत्त के पहले हम लोगों ने यहाँ पर किसके बारे में देखा था, क्षेत्रफल, जिसमें वर्ग का देखे थे और आयत के बेस में देखे थे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को मिला करके हम लोग इस चीज़ को देखे थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल आप लोगों का तो यहीं पर क्लियर होता है। वृत्त के बेस पे हम लोग इसको देख लिए हैं, वृत्त अब व्यास के बेस पे देख लिए हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। अगला है 15.1 एक्सरसाइज की तरफ हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। एक्सरसाइज में क्या बोलता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार दिया गया है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है लंबाई, हमारे पास लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है, और चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित क्या होती है, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दिया गया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो 5 × 15, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, तो सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। और दूसरा में क्या दिया गया है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है। तो दूसरा में हमारे पास दिया गया है लंबाई, दिया है हमारे पास लंबाई का मान कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का मान हमारे पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो इसको चूँकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया गया है भाई 3.5 गुणित चौड़ाई का मान 2, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है वर्ग की भुजा दिया है पहला 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो कितना हो जाएगा 5 × 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। इसका वर्ग हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा देखते हैं 7 सेंटीमीटर दिया गया है। वर्ग की भुजा कितनी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणित भुजा, बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7। 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 वर्ग
सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 वर्ग मीटर, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर, क्योंकि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 गुणित 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका जस्ट उल्टा है भाई, दिया गया है, ये दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल, दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। चूँकि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। इसलिए 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 100 से भाग देंगे तो 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये 100 कितना हो जाएगा, 100 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। ये रहेगा आपका आंसर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर तक की। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी में 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज में सॉल्व करते हैं। दिया है 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी से 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर 2 गुणित 5 के बना है, तो 1 वर्ग के कितना हो जाएगा, 10 काटे जा सकते हैं। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर के 10 काटे जा सकते हैं, 10 वर्ग सेंटीमीटर के 10 काटे जा सकते हैं। 10 वर्ग सेंटीमीटर में 1 वर्ग सेंटीमीटर के 10 काटे जा सकते हैं, क्योंकि 10 है तो 1 गुणित 10 के बेस पे रहेगा भाई ये, तो कितने काटे जा सकते हैं, 10 काटे जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों का 10। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े से 2 वर्ग सेंटीमीटर के, मतलब 10/2, ठीक है, 10 बाई कितने का है, 2 का है, सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े से 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 5 टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे उत्तर में एक 10 वर्ग सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आयताकार टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के 5 टुकड़े काटे जा सकते हैं। ये आप लोगों के आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर टाइल्स के बिछाने का खर्च कितना आएगा, जब एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। तो पहले सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। पहला दिया है फर्श की लंबाई, लंबाई दिया गया है 6 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर। तो पहला आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणित 2 बराबर 6 दूनी 12 वर्ग मीटर। ठीक है, दूसरा 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर टाइल्स के बिछाने के लिए
बिछाने के लिए कितना खर्च है, जब एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है, एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है, तो फर्श पर एक आतर फर्श की लंबाई इतनी है, तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को हम लोग बिछाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो ये आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, 1200 गुणित कर लो 1200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 10 × 50 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं टाइल्स कितना हो जाएगा, 1200 के बटे हो जाएगा 500, 0 0 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 2 5 चौक 20, 24 टाइल्स लगेगा, 24 टाइल्स, तो 24 गुणित हो जाएगा, एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 120 रुपये, 120 रुपये लगेगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है जिसकी भुजा की लंबाई दोगुनी कर दिए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पहला वर्ग की एक भुजा दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मीटर। तो पहला कंडीशन है उसकी भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसकी भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो 10 गुणित 2 बराबर है कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ये 20 मीटर हो जाएगा। दूसरा स्थिति दिया गया उसकी भुजा की लंबाई तिगुनी कर दी जाए, तो ए इक्वल टू कितना है, 10 मीटर, तो तिगुनी कर दिया जाए तो 10 गुणित 3 हो जाएगा, बराबर है कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 400, और इस पे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 30 गुणित 30, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, क्षेत्रफल आप लोगों का बढ़ जाएगा। क्लियर, ये भी आप लोगों का आंसर के बेस पे रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 200 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकने खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है आयत की लंबाई, दिया है आयताकार, दिया है लंबाई, दिया है लंबाई, लंबाई कितना दिया गया है, 200 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है भाई, चौड़ाई दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 200 गुणित 500, 50 बराबर 5 दूनी 10, 1 2 3, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो सनमाइका को, इसे पूरी तरह सनमाइका में ढकने के खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। सनमाइका में ढकने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सनमाइका का खर्च ज्ञात करते हैं। खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बटे 25 पैसे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, खर्च हो जाएगा भाई आप लोगों का 400 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार हैं, एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार हैं, प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार की पुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुतवाई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। 3 मीटर दिया है, दिया है 3 मीटर, 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, और 2 मीटर, 2 मीटर बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। चलिए अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है भाई, देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है, 300, 300 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे है, इसलिए पुतवाई का खर्चा, पुताई का खर्चा, पुताई का खर्चा बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 गुणित 10, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना पैसा हो जाएगा।
तो चूँकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 100 से भाग दे दो इसको। 1 2 3 4 5 बटे 100, 1 2 कट जाएगा, 6000 रुपया लगेगा, 6000 रुपया लगेगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 15.2। इसमें हमको ज्ञात करना है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिज्या दिया है ना, दिया है आर का मान, दिया है आर का मान 3 सेंटीमीटर। चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान 3 गुणित 3। यह इसको कर सकते हो आप लोग, पाई ही कर सकते हैं, इसको कर सकते हो 3 3 9। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दूसरा 7 सेंटीमीटर दिया गया है, दिया है। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। आर का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, कब दिया गया है? 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो थर्ड को हम लोग देखते हैं, दिया है आर का वैल्यू, थर्ड है भाई, दिया है आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणित 14 गुणित 14। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणित 14, 14 चौक 56, 5 14 चौक 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है व्यास, दिया है डी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आर बराबर होता है d/2। तो यह हो जाएगा 2 कम 2, 2 चौक 8। आर का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका आधा होता है वृत्त का व्यास, उसका दोगुना होता है वृत्त, और वो क्या होता है आप लोगों का? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? पाई गुणित आर का मान कितना है? 4 गुणित 4। तो 4 चौक 16 पाई हो जाएगा आंसर। पाई को कटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो। 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 2r = 20 सेंटीमीटर। ये दिया गया है, ये व्यास। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई आर का मान। तो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई आप लोगों का पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुणित हो जाएगा 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100 पाई। ये रहेगा आपका आंसर। चाहोगे तो 22/7 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दिया है हमारे पास 2r का वैल्यू कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जाने। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। इतने में आप लोगों को ये चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर? तो फार्मूला में जो बेसिक वीडियो के अंतराल में जो फार्मूला देखा है, ये फार्मूला के बेस पर ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट होता है। तो बेसिक वीडियो के साथ इस एक्सरसाइज दोनों अटैचमेंट है। तो बेसिक वीडियो के साथ इस चैप्टर को देखते रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट के रूप में जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इतने में आप लोगों के चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंतर्गत, जिसमें हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के अनुप्रयोग किस तरीके से होती है, मूलधन क्या है, दर क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, प्रतिशत क्या है, ब्याज की गणना हम लोग किस तरीके से करते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज क्या है, तिमाही ब्याज क्या है। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में देखते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।